हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के यूनिवर्स क्लासेज में। आज हम टेंस सीखेंगे कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके एक एक टाइप करवाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं टेंस की। टेंस क्या होता है? तो टेंस टेंस मीन्स इट इज ए टाइम। टेंस एक प्रकार का समय होता है। समय, अब इतना इतना डिफिनेशन आप याद रखिए कि टेंस क्या होते हैं। टेंस इज अ टाइम and which represent present, past and future. So अब बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस है। टेंस, तो टेंस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो हम पहले बात करते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला प्रेजेंट टेंस है। पहला प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर गलत हो गया। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, टेंस को हम एक सीक्वेंस में रखते हैं। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब हो गया कि जो समय बीत चुका है। तो ये हो गया भूतकाल, इसे हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब जो समय आएगा, इसे हम कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल। दोस्तों टेंस सीखने के लिए बस इसी तीन चीज पर हमें मेहनत करनी है। मेहनत, अगर हम एक टेंस सीख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम और टेंस को करने में मतलब हमें आसानी होती है। तो हम पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, तो इसके पार्ट हम देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो बेसिकली हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहला इसके पार्ट देखते हैं हम। तो इसमें पहला क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत चार टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे है इसमें क्या है? इसमें भी चार टाइप हैं। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तीनों में चार चार टाइप है। अब जैसे इसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम उसी प्रकार प्रेजेंट की जगह क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
सेम फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मित्रों, क्योंकि सेम इसी टाइप का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर में तो फ्यूचर में भी सेम होगा। देखिए पहला क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये डिफिकल्ट नहीं है इसके टाइप, क्योंकि हमें बस केवल इतना देखना है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के देख लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बस हमें टेंस चेंज करना है। जैसे प्रेजेंट की जगह पास्ट आ गया, तो जब हम पास्ट आ गया तो हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों तो ये हमारे कितने प्रकार के हो गए, चार हो गए। तो चार तीनों में हो गए, तो 4 गुणे 3, हमें क्या पढ़ना है, 12 टेंस पढ़ने हैं। हम यदि 12 टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम पढ़ लेते हैं 12 टेंस, तो हम बेसिकली अधिक से अधिक हम ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और होता है सिंपल टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, तो हम आराम से सीख जाएंगे। अगर ये हमें आ जाता है तो हम फिर आराम से और सीख जाएंगे। और बहुत कठिन नहीं है ये, बहुत आसान है, टेंस को सीखना बहुत आसान है। ठीक है, तो हम पहले क्या चालू करेंगे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक खत्म करेंगे। तो जहां तक है आज हम फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करें, तो देखते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो टेंस है, मतलब टाइम में, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए हम इस पर बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में वो 4 प्रकार के टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस। तो उसमें चाहे जो प्रकार का टेंस हो, हमेशा लास्ट में है आएगा, है लास्ट में आएगा, उससे पहले चाहे जो हो। हमें पहचान बस इसके पहले वाले से करना है कि वो टेंस कौन सा है। ठीक है,
तो ये याद रखना कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा है आता है, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लास्ट में हमेशा है मिलेगा। उससे पहले जो शब्द मिलेगा उससे हम टेंस की पहचान करेंगे कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि वाचक शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे देखो, पहले हम डिफिनेशन लिख दें। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि वाचक शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है भैया, ये क्लियर होगा हमेशा कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाचक शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यदि ना क्लियर हो तो एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, जैसे राम स्कूल जाता है, राधा गाना गाती है। देखिए दो एग्जाम्पल हम दिए, राम स्कूल जाता है, राधा गाना गाती है। अब देखिए हमने क्या बताया था, अभी कुछ समय पहले हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा है आएगा। देखिए है आया है ना, है आया है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो हमने क्या लिखा है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाचक शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। देखिए जाता है तो यहाँ ता है कि नहीं है ना, वाचक शब्द ता है, यहाँ ती है, तो इसलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाचक शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। राम स्कूल जाता है तो ता है आया लास्ट में, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राधा गाना गाती है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में देखिए ता है, ती है कि नहीं, गाती है तो है, तो इसलिए ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, हम इसे करेंगे कैसे? तो देखिए हम इसे करने के लिए जो सेंटेंस होता है, कोई सेंटेंस जो लिखा होता है, हम पहले वो समझते हैं कि सेंटेंस को कितने पार्ट में हम तोड़ते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस होता है, तो पहले इसमें सेंटेंस जो होता है कितने टाइप के होते हैं, पहले ये देखिए। पहला जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब, जैसे राम स्कूल जाता है, राधा गाना गाती है, साधारण अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब कि राम स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अगर हमने यही नहीं लगा दिया, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, दो हो गया। तीसरा क्या होता है? हम और किस तरह से वाक्य को लिख सकते हैं? पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, दूसरा निगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भैया बस बेसिकली है, क्या है? देखो एक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ऐसे, इसमें देखिए राम स्कूल जाता है, तो हम एक ऐसे कहते हैं ना, राम स्कूल जाता है,
उसके बाद और हम क्या कह सकते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है, ये भी कह सकते हैं। और एक तरीके से और पूछ सकते हैं किसी से प्रश्न, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, या राम कहाँ जाता है, या राम क्या करता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 ही प्रकार के सेंटेंस हैं, तो हम इन्हीं 3 टाइप को देखेंगे। वैसे 4 प्रकार माना जाता है, लेकिन हमारा कहना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम इसे 2 टाइप में बांट देंगे। और इसी में एक होता है ना इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो अलग नहीं होता, वो इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, तो वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला लिखवाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो ये है, राम स्कूल जाता है, राधा गाना गाती है। ठीक है, तो हम डालते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव डायरेक्ट हम रूल लिखवाते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। रूल देखिए क्या होता है कि इस प्रकार के टेंस को करने के लिए रूल क्या है। जैसे अगर देखिए पहले आप पहचान करेंगे, कोई भी टेंस हो, हम उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पहला नंबर हम क्या करेंगे कि इसकी पहचान करेंगे। ठीक है, ये पहचान है, ठीक है ना, पहचान याद रखना ये कि टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो हम टेंस की पहचान कैसे करेंगे, देखेंगे वाक्य के अंत में शब्द कौन से हैं। ठीक है, तो जो टेंस होगा, टेंस में हम देखेंगे कि वो कौन सा टेंस है, उसके अंतर्गत वो सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, ये देखेंगे। उसके बाद में वो देखने के बाद हम आ जाएंगे उसके रूल पे, हम एक एक करके रूल लिखवाएंगे, उसके बाद में आप सब करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए रूल क्या है, यहां देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस V1 क्या है, ये क्रिया, V1 क्रिया, और इसमें क्या लगेगा, यस या ईएस, यस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस अन्य, 1 मिनट, अदर यानी अन्य। ठीक है, ये आपका क्या हो गया रूल क्या है, देखिए पहले कर्ता लिखेंगे V1 मतलब ये क्या है, क्रिया, V1 क्रिया है, क्रिया का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। ठीक है, उसके बाद अदर यानी अन्य। ठीक है, तो एक कंडीशन लागू होता है, कंडीशन क्या अप्लाई होता है हम बताते हैं आपको। देखिए यस या ईएस का यूज किस कंडीशन में करेंगे, देखिए ऐसे नोट करके नोट। अब देखिए हम यस या यस का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य का कर्ता क्या हो, सिंगुलर हो। जब वाक्य का कर्ता सिंगुलर हो तब हम उसके लिए क्या लगाएंगे, यस या एस। और जब वाक्य का कर्ता प्लूरल में हो यानी बहुवचन हो तो हम यस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है कि हम यस या यस का प्रयोग क्यों करते हैं, तो हम बता देते हैं, बस 2 मिनट में बता देते हैं। देखिए जैसे कोई नाउन है, जैसे कुछ भी लिख लीजिए, मैंगो, डॉग। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो क्या होता है कि नाउन में यस या ईएस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंगोज। ठीक है, डॉग का डॉग्स, ये क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये नाउन है, नाउन में यस या यस लगाने से क्या बन जाता है, प्लूरल।
सेम इसका अपोजिट होता है वर्ब। वर्ब में क्या होता है कि वो हमेशा, जैसे वही वर्ब लिख लीजिए, जैसे गो, गो ये क्या है, वर्ब है। जैसे कोई वर्ब है, वर्ब, वर्ब यानी क्या है, गो, क्या है, गो, ठीक है। वर्ब हमेशा नाउन का अपोजिट होता है, ये याद रखना। जैसे वर्ब हमेशा क्या होता है, जैसे नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। अगर वर्ब में हम यस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे इसमें अगर हम ईएस जोड़ देते हैं तो गोज, तो गोज ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, क्या हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना ये। जैसे ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, प्लस यस या यस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे वॉक, घूमना, तो घूमना में फिर यस या यस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखना कि वर्ब जो होता है वो हमेशा नाउन का अपोजिट होता है। अगर कोई पूछे कि कैसे होता है तो हमेशा ये एग्जांपल कि जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, अगर हम उसमें यस या यस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है, अगर हम उसमें यस या यस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर, ठीक है। तो यस या यस हम यहाँ इसलिए लगाएंगे जब सब्जेक्ट क्या हो, कर्ता सिंगुलर हो। तो कर्ता कहता है, कर्ता क्या कहता है कि भैया यदि हम सिंगुलर हो, यदि हम सिंगुलर हैं तो जो आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो क्रिया है तो वो भी आप भी हमारे साथ सिंगुलर रहिए। अगर हम प्लूरल हो जाए तो आप भी हमारे साथ प्लूरल में आइए, ठीक है। तो ये इतनी बात याद रखिएगा। तो अब हम लिखवा रहे हैं यहाँ कि यदि कर्ता सिंगुलर हो तभी, तभी वर्ब में यस या ईएस का यूज करेंगे, 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 अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। भैया याद रखना ये, यदि कर्ता सिंगुलर हो तभी वर्ब में यस या इसका यूज करेंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा क्या करेंगे, केवल हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, छोड़ देंगे। यदि हमें कहीं सब्जेक्ट प्लूरल में मिलता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर हम छोड़ देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई वाक्य मिलता है तो हम अपने मन से नहीं करेंगे। रूल देखिए, रूल याद कीजिए, रूल के अकॉर्डिंग टेंस कीजिए, आपका कोई भी ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए, ये इतनी बातें याद रखिएगा आप सब, ठीक है। अब देखिए हम सेंटेंस को कराते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई सेंटेंस दिया है, अब इसका ट्रांसलेशन हमें करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि टेंस है कौन सा। तो देखिए कि यहाँ लास्ट में है जुड़ा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कौन सा टेंस है, अब हम इसे ढूंढेंगे। तो अब देखिए कि जाता है, गाती है, दोनों सेंटेंस में, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही यही है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाचक शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है। अच्छा ठीक है भैया, अगर टेंस की पहचान हो गई तब हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। जैसे राम स्कूल जाता है, अब देखिए साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ना तो कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, ना कहीं नकारात्मक का भाव है, ये कौन सा भाव है, अफर्मेटिव का भाव है, ठीक है। तो हम अब अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में आकर हम क्या देखेंगे, रूल, रूल देखेंगे, उसका जो रूल रेगुलेशन है, बस केवल हमें रूल देखकर वही अप्लाई कर देना है, बस हमारा ट्रांसलेशन 100% सही है, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हमें हमारा मतलब हम पहचान कर लेना ये कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आएंगे। अब देखिए इसका रूल क्या कहता है, कर्ता। अच्छा भैया कर्ता क्या होता है, देखिए कर्ता क्या होता है कि कोई नाम करने वाला, जो वाक्य में सबसे पहले आए वही होता है कर्ता। कर्ता अर्थात करने वाला। जैसे कोई नाम, जैसे राम, राम क्या है, कर्ता है। कर्ता क्यों है,
स्कूल कौन जाता है, स्कूल कौन जाता है, राम। ठीक है ना, अगर जहां कौन की बात है वहां क्या है, करता ये है राम। अच्छा, राम जाना क्या हो गया, जाना, जाना हो गया वर्ब, जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया मतलब करना। अब जैसे हम क्या करते हैं, पढ़ाई करना, पढ़ाई लिखाई करना, घूमना टहलना, चलना फिरना, रोना धोना सोना, जो सब कुछ है जो हम क्रिया करते हैं वो क्या है, सब क्रिया है, वर्ब है। बहुत सिंपल सा है। अगर वर्ब समझना है, जो जो चीजें आप करते हैं, जो हैबिट है, मतलब एक तरीके से जो किया जा रहा हो, ठीक है, वो है। जैसे चलना, डेली वॉकिंग वॉक करना मतलब दौड़ना, खाना पीना सोना, सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आप। अच्छा, स्कूल क्या है, स्कूल उसका कर्म क्या है, कर्म, कर्म क्या है, वो कहाँ जाता है, तो कहते हैं ना क्या कर्म कर रहे हो, तो मतलब वो ऐसे उसी तरीके से है कि राम कहाँ जाता है, तो राम स्कूल जाता है। तो स्कूल जो है ये इसका क्या है, कर्म है, इसका क्या है, कर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जब बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम ट्रांसलेशन कर देते हैं इसका। ठीक है, जब बातें समझ में आ गई हैं तो हम इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। देखिए, कर्ता, कर्ता हमने बताया क्या है, राम। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी हमने केवल राम ही लिखा है। अब देखो भैया, रूल रूल हमेशा फॉलो करना, रूल। कर्ता हो गया, कर्ता कंप्लीट हो गया, कर्ता छोड़ दो, अब आ जाओ वर्ब, वर्ब आ जाओ। वर्ब क्या है, क्रिया, तो क्रिया क्या हो गया, जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, गो। अब इसमें यस या यस है, ये देखो हमने अभी कंडीशन नीचे लिखवाया है कि यदि कर्ता सिंगुलर हो तभी वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं। भैया आप देखो यहाँ यस या यस आया क्यों, तो हम देखते हैं कि मतलब यस या यस का प्रयोग हम करेंगे क्यों, क्यों, तो हमने रूल में ये लिखवाया है नोट में कि यदि कर्ता सिंगुलर हो तो हम यस या यस वर्ब में जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि वर्ब हमेशा ये क्या है, प्लूरल है, तो कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए, तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम यस जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कर्ता हो गया, वर्ब हो गया, यस या यस लग गया। अब उसके बाद हम क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल, स्कूल। अब ये क्या है, अदर, अन्य, उसके बाद जो बचे वो लिखो। तो अब इसमें कुछ बचपन नहीं किया, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। और हमेशा एक बात याद रखना भैया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कोई, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में हमेशा ये हम फुल स्टॉप लगाएंगे। और इंग्लिश में जानते हो ना ऐसे ये पॉइंट रखा जाता है, और हिंदी में तो ऐसे। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं। यदि आप सब 9th 8 में हो या उसके अंदर 12th तक, ये सब बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर आप सब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब दूसरा आप सब कीजिए, हमसे पहले हो जाना चाहिए। जैसे राधा गाना गाती है, ठीक है, अच्छा गाना, एक गाना ये हो गया, एक गाना ये हो गया। ये गाती है, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब। जैसे गाना, जैसे हम कुछ गा रहे हो तो हम जैसे कुछ भी गा रहे हो तो क्या है, गाना। ठीक है, और ये गाना क्या है, ये क्या गा रही है, कौन सी चीज गा रही है, कौन सा गाना है, गाने का नाम है वो है गाना। ठीक है, ये गाना है। ठीक है, तो इसमें वर्ब यही है। तो जो गाना होता है इसका, जो वर्ब वाला गाना होता है इसका इंग्लिश होता है क्या, सिंग, सिंग मतलब गाना, और इसका इंग्लिश क्या होता है, सॉन्ग। ठीक है ना, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि वर्ब ये सिंग है और ये सॉन्ग है। ठीक है ना, तो अब आइए हम देखते हैं। तो रूल पे हमेशा, अब देखिए गाती है ती है, तो ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है, पर डायरेक्ट आप अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल पे आइए। अब रूल क्या कहता है, पहले भैया कर्ता लिखो, कर्ता क्या है, राधा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वर्ब पे आओ, वर्ब क्या है, गाना, जो गाती है ये वाला, तो राधा सिंह। अब सिंह है, अब उसमें हम यस या यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। राधा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम इसे सिंगुलर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो राधा सिंग्स, राधा गाती है, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। ठीक है, क्योंकि कर्म आ गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है।
एक बात हमेशा याद रखना, सिंग और सॉन्ग के बीच में हमेशा आ लगता है, ठीक है, ये बातें याद रखना। तो ठीक है डियर फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ रहा हो, ये नहीं डिपेंड करता कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं। हमें लग्जीरियस लाइफ नहीं जीनी है, हमें जहाँ से कंटेंट अच्छा मिले वहीं से पढ़ना है, वो चाहे जैसे पढ़ा रहे हो। हम सब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, हमारी वॉइस भी क्लियर होगी, हम इतना तेजी से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमें डिजिटल बोर्ड मिले तभी हम पढ़ें। बस आपको समझ में आना चाहिए और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए और आपको बेहतरीन कंटेंट मिले, बस यही आपको चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।